अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है वो अपनी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 7.5 हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस व्हेन द इंटरसेक्ट एट ओरिजिन and one of the line passes through 2,3 and other line passes through -3,6। अब इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। ये जो सवाल है ये बेसिकली कह रहा है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। एक लाइन जो है वो सपोज़ कर रहा हूँ मैं ये है और दूसरी लाइन ये है। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट ओरिजिन, जो कि 0,0 होता है, ठीक है। और पहली वाली जो लाइन है वो बेसिकली किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2,3 से पास हो रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट लाइन है ये मैं लाइन बोल देता हूँ इसको L1, ये L1 है और ये L2 है। और सेकंड लाइन जो है वो आपकी पास हो रही है -3,6 के, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब यहाँ पे ना आपके पास दो केसेस होते हैं। सपोज़ कर लें दो केस होता है, एक केस 1 होता है। अगर मैं बात करूँ, मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। मैं L1 से L2 अगर जा रहा हूँ, मेरा एंगल जो है वो अगर L1 से L2 है, L1 to L2 है, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा tan थीटा बराबर होता है M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, ठीक है। अगर L1 से L2 जा रहा है, अगर इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है, तो इस केस में जहाँ पे ये जाके एंड हो रहा है वहाँ से आपका फॉर्मूला शुरू होगा। यानी M2 से आपका फॉर्मूला शुरू होगा और M1 से माइनस होगा, यानी M2 जो है वो M1 से माइनस होगा। अगर आपका जो एंगल है केस 2 जो है वो सपोज़ कर लें, अगर आपका जो एंगल है वो L2 to L1 जा रहा है, तो इस केस के अंदर आपका जो फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। वो होगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, ठीक है, ये हो जाएगा। और बस ये दो चीज़ें थी। हमें बेसिकली जो है वो स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ रखनी है इस सवाल के लिए, ठीक है। तो अब स्लोप निकालने के लिए आप लोगों को मालूम है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट कर लेता हूँ। लेट L1, the line L1 which is passing through 2,3 and intersect at 0,0 with the line L2 that is passing through -3,6। इतनी वर्डिंग आपने लिख लेनी है। यहाँ पे आपने L1 ऐड कर लिया, मैं कह रहा हूँ 4M1 to L1, ठीक है। M1 जो होगा वो मुझे ख़ुद बताएं, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ से आप फर्स्ट स्लोप निकालें। मुझे ये बताएं कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान का फ़ासला चाह रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान से मैं एक रिलेशन लगाता हूँ। मैं सपोज़ कर रहा हूँ ये जो 2,3 है ये है x1, y1, और ये जो आपके पास 0,0 है इसको मैं सपोज़ कर रहा हूँ x2, y2। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मुझे बताएं y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 जो है वो किसके बराबर है, 3 के। इसी तरीके से x2 0 है, इसी तरीके से माइनस x1 बराबर है 2 के, ठीक है। तो इस केस के अंदर -3/-2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये आ गया हमारे पास M1। तो इसी तरीके से मैं फाइंड आउट करता हूँ 4M2 to L2 के लिए, ठीक है। अब L2 के लिए हमारे पास M2 स्लोप निकलेगा जो कि सेम एज इट इज़ बेसिकली बराबर होगा। इसको मैंने x2 y2 लेट किया हुआ है और इस वाले पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ x3, y3।
तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे y2 माइनस y1 था तो यहाँ पे y3 माइनस y2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2 हो जाएगा। तो इस केस में y3 की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली होगी 6 के बराबर माइनस, और y2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, डिवाइडेड बाय x3 की वैल्यू -3 और x2 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इधर वैल्यू आ जाएगी बेसिकली माइनस, ये वाला ऊपर आ जाएगा तो -6 डिवाइड बाय 3 इधर कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। m2 की वैल्यू हो गई -2। अब मुझे जो है वो क्या करना है, बेसिकली फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइंस के दरमियान में मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे बताएं, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये जो मैंने एंगल बनाया है, ये L1 से कहाँ जा रहा है, ये L1 से L2 जा रहा है। तो इस केस के अंदर जो मेरे पास केस लगेगा वो फर्स्ट केस लगेगा जो कि L1 से L2 जा रहा है, ये वाला केस के बराबर होगा फॉर एंगल के लिए मुझे जो है वो बेसिकली कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे tan थीटा बराबर है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये आपने फॉर्म लगा लें। यहाँ पे m2 की वैल्यू है -2 माइनस का m1 किसके बराबर है, 3/2 के, डिवाइडेड बाय 1 प्लस -2 और 3/2 के। ठीक है, तो इस केस के अंदर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पे ऊपर आप एलसीएम ले लें, 2 2 4 माइनस का 4 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1 - 3। तो इस केस के अंदर आपके पास जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो बेसिकली आ जाएगी -7/2 और डिवाइडेड बाय -2। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -7/-4, इधर दोनों कैंसिल होगा, इधर 7/4 वैल्यू आ जाएगी। थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 7/4। ये वैल्यू आप यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे बताएं थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ tan इनवर्स बेसिकली इसमें मैं रख देता हूँ 7/4। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.05। अच्छा देखिए, बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो रेडियन के अंदर आ रही है। आप ये कैलकुलेटर दे सकते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू आर लिखा हुआ आ रहा है, तो इट मीन्स दैट ये वैल्यू रेडियन के अंदर है, तो आप इसको डिग्री के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.05 रेडियन। ठीक है, अगर आपने इसको डिग्री में चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे, जैसे पाई रेडियन बराबर होता है, फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक था 180 डिग्री के, तो 1 रेडियन बराबर होगा 180/पाई के मल्टी, आपको 1.05 रेडियन निकालना है तो 1.05 को आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 180 पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन। ठीक है, तो आप इसको क्या करें फिर 180 डिवाइडेड बाय 3.142 और मल्टीप्लाई बाय 1.05, ये आप कर दें, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी कि थीटा बराबर हो जाएगा 60.15 डिग्री। तो आपको डिग्री के अंदर भी ये कन्वर्जन कर सकते हैं, रेडियन के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें कि 180 डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेडियन। तो इससे क्या होगा, डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। मैं सपोज़ कर लेता हूँ एक लाइन, जल्दी जल्दी करते हैं इसको, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। अब इन दोनों के दरमियान में एक एंगल बन रहा है, वो मैं कह रहा हूँ थीटा। ठीक है, इसको भी मैं ले रहा हूँ L1 to L2, सपोज़ कर लेते हैं, इसको भी मैं क्या ले रहा हूँ L1 to L2। ठीक है, अब L1 to L2 का आपको फॉर्मूला पता है कि हम जो है वो नॉर्मली इसके अंदर क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे वर्डिंग आप लोग लिख लीजिएगा कि लेट द लाइन L1 which is making angle theta, which is making theta with L2 पर इतनी सी वर्डिंग लिख लें। अगर मैं बात करूँ फॉर L1 के लिए 4x - 3y - 8 = 0 हो जाएगा, अगर प्लस का इधर ले लें तो।
अब इस केस के अंदर देखें, यहाँ पे मैं इसका स्लोप निकालने जा रहा हूँ। स्लोप का एक और फॉर्मूला है, वो याद कर लें इसको, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये है कोफिशिएंट का फॉर्मूला, ये स्लोप का फॉर्मूला है। तो मैं m1 स्लोप निकालने जा रहा हूँ, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो बेसिकली 4 है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो बेसिकली -3 है। तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। एंड अगर मैं m2 निकालूँ फॉर L2 तो वही फॉर्मूला होगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक है। माइनस लगा दिया, यहाँ पे L2 जो है मेरे पास लाइन थी वो थी 2x + 5y। तो यहाँ पे 2 जो है वो x कोफिशिएंट है तो 2 लगा दिया, और 5 जो है वो y का कोफिशिएंट तो यहाँ लगा दिया माइनस का 2/5, यह आ गया m2। अब मुझे पता है जो एंगल जा रहा है वो L1 से L2 जा रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें कि भाई tan थीटा बराबर हो जाएगा m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। आसान सा फॉर्मूला। यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2/5 माइनस का यहाँ पे 4/3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + m1 जो है वो बेसिकली 4/3 है, और m2 जो है वो बेसिकली माइनस का 2/5 है। तो हियर वी हैव बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं इसका एलसीएम लूँ कि भाई 5 3 = 15, यह आ गया 15 ऊपर, और ये हो गया माइनस का 6, और ये हो गया 5 × माइनस का 20, और नीचे जो वैल्यू आ रही है वो भी बेसिकली यहाँ पे 15 ही आएगा, लेकिन 15 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 15 बनता 15, और ये माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लिया है जस्ट मैंने, 15 कैंसिल आउट कर दें, ये माइनस का 26 आ रहा है, और ये 15 - 8 7 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस अब tan थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का 26/7। तो अब आप इसकी वैल्यू को इससे बेसिकली निकाल लेंगे, सही है। जो भी एंगल आता है वो आप इसको निकाल लें, माइनस का 26 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। क्या वैल्यू आ रही है, 7। इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 1.30, माइनस का 1.30 मीन्स कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 180 से और डिवाइड करूँ 3.142 से, तो इसका जो बेसिकली एंगल आएगा वो माइनस का 74.92 डिग्री आएगा। अगर आप इसको पॉजिटिव वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसके अंदर जो है वो आप क्या करें, 180 ऐड कर दें। तो बेसिकली 180 के बाद tan थीटा की रिपीटिशन होती है, तो आप 180 इसके अंदर ऐड कर दें, तो नेक्स्ट जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस का 180 के बाद आप इसको 105 इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, इसका सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 y = 3x + 1, ठीक है। बिल्कुल सेम है, हमें एक्यूट एंगल कह रहा है। एक्यूट एंगल मीन्स के 90 से कम होगा, और L1 मुझे पास गिवन है और L2 मेरे पास गिवन है। वैसे ही आपको होमवर्क करना चाहिए, तो मैं जस्ट जो है वो इसको थोड़ा बहुत ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि भाई देखें L1 जो है वो क्या है, y, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले रहा हूँ, देखिए माइनस का 3x + 1 = 0। L2 जो है वो बेसिकली y प्लस का 4x - 3 = 0। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ m1 बराबर होगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस फॉर्मूले का आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस का 3 है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया, और ये आ गई वैल्यू 3 के बराबर। बहुत इजी है। अगर मैं m2 निकालूँ तो इसको आप जो है वो एज अ पैटर्न फॉलो करिएगा कि जिस पैटर्न से हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं पीछे से, कि पहले वर्डिंग है, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हम एक एक करके हेडिंग डाल के निकालेंगे, किस फाइंड द स्लोप m1, फाइंड द स्लोप m2, इस तरीके से। देन फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का फॉर्मूला आता है, और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 4 के बराबर है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो यहाँ पे 1 के बराबर, तो इसकी वैल्यू आ गई -4। उसके बाद मुझे पता है कि L1 to L2 का, अच्छा नॉर्मली जो है वो अगर आपको सवाल में गिवन नहीं है कि ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, जो एंगल कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो आप सिंपल फार्मूला यूज़ करिएगा जो फर्स्ट केस था m2 - m1 वाला, तो वो फार्मूला यूज़ कर लें। tan थीटा बराबर है +- m2 - m1 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। बेसिकली ये जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, ये आपने यहाँ पे अभी फ़िलहाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हम बेसिकली क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं।
ये जो अगर प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लगाया है तो मैं प्लस या माइनस में से कोई एक चूज़ करूँगा, लेकिन एक्यूट एंगल जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो इस केस के अंदर याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही पॉजिटिव होता है, नहीं प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस दोनों ही आता है। तो यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी था ये पॉइंट। अच्छा, m2 की जो वैल्यू है वो -4 है, बीच में फॉर्मूले का माइनस आ गया। m1 जो है वो 3 के बराबर है, 1 प्लस m1 m2 मीन्स के ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू -4 और 3। सो हियर वी हैव -7 डिवाइडेड बाय 1 -12, ये हो जाएगा -11। ये दोनों कैंसिल हो गया, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 7/11। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको निकाल के दे देता हूँ आपको। माइनस का ये वैल्यू आ जाएगी 7/11, 7/11, ठीक है। तो आप इसको निकाल लें। वैसे ये वैल्यू आपको उसमें देगा, रेडियन में देगा, तो आप इसको जो है वो 180 से मल्टीप्लाई कर दें और 3.142 से डिवाइड कर दें। तो 32.46 टोटल एंगल आ रहा है इसका, 32.46 डिग्री, ठीक है। अगर डिग्री में अगर आप चाहते हैं तो डिग्री में भी निकल जाएगी वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, वन ऑफ विच इज़ एक्स एक्सिस एंड अदर इज़ लाइन इज़ (x_y-4), या जो भी आपको कह रहा है एंगल निकालने। देखें अब यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब मैं सपोज़ करता हूँ कि भाई एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी लाइन होती है वो y=0 उसकी इक्वेशन होती है। ये याद रखिएगा, y=0 उसकी इक्वेशन होगी। एक्स एक्सिस की जो ख़ुद की इक्वेशन होती है जहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है, तो इट मीन्स दैट कि y=0 ही उस लाइन की भी क्या होगी, इक्वेशन होगी। और दूसरी जो है इक्वेशन वो है x - y + 4 = 0 होगी। यकीनन हो सकता है, या ये लाइन ज़रूरी नहीं है कि ऑरिजिन से ही पास हो, ये लाइन आपकी यहाँ से भी पास हो सकती है। तो कहीं से भी किसी भी पॉइंट से ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप जनरली फिगर बनाएंगे और आप इसको समझाएंगे कि लेट द लाइन विच इज़ ऑन एक्स एक्सिस एंड मेकिंग एंगल विद द लाइन x - y + 4 = 0, ठीक है। ये काम आपने कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो अगर 4 मैं लाइन 1 की बात करूँ, सपोज़ कर लेता हूँ लाइन 1 जो है वो ये है, ये वाला लाइन 1 है और ये वाला लाइन 2 है। तो इस केस के अंदर लाइन 1 जो होगा y=0 होगा। अगर मैं लाइन 1 के लिए स्लोप निकालूं तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स के यहाँ पे ये 1 आएगा और ये वैल्यू 0 आ जाएगी। और इससे एक बात मुझे पता चल रही है कि ये लाइन जो है वो अगर x एक्सिस के कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये बात प्रूव भी हो गई कि यहाँ पे m1 की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर L2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो L2 जो है वो क्या है, x - y + 4 = 0। मुझे m2 फाइंड आउट करना है तो माइनस लगा देंगे फॉर्मूले का, और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो -1 है तो यहाँ पे -1 लिख दिया। तो एक दोनों कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ गई। तो m2 स्लोप जो है वो बेसिकली 1 के बराबर हो गया। लेट मुझे पता है कि यहाँ पे जो फिगर मैंने बनाई है मुझे फर्स्ट केस ही यूज़ करना है जो कि L1 to L2 जा रहा है। तो tan थीटा बराबर होगा m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। यहाँ पे आप फॉर्मूला रख दें, यहाँ पे वैल्यूज़ रख दें। m2 की जो वैल्यू है ये वो 1 आई है, -0 हो गया, डिवाइड बाय 1 + 1 और ये 0 हो गया, ठीक है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे 1/1 वैल्यू बच रही है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 के बराबर। तो tan इनवर्स 1 जो है वो बेसिकली ऑलमोस्ट 45 के बराबर आएगा। थीटा बराबर है tan इनवर्स 1 के बराबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 लिख के tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 आ रहा है। अब π/4 का मतलब है, आपको पता है कि 180/4 का मतलब है 45 डिग्री, ठीक है। थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री, ऑलमोस्ट 45 डिग्री होता है tan थीटा = 1 पे, ठीक है। थीटा की वैल्यू 45 होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह
बहुत जल्द अपलोड होगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 की होगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत लेंदी है और उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तकरीबन 8 पार्ट्स हैं। तो कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द जो है वो आपकी जितनी भी लेक्चर सीरीज़ के अंदर वीडियोस चल रही हैं वो जल्द अज जल्द अपलोड करूँ। और आप लोगों से गुजारिश ये है कि जल्द अज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा हौसला जो है वो मज़ीद बढ़े और हम जो है वो आगे इसको और मज़ीद लेक्चर सीरीज़ को अपलोड करते रहें। जज़ाकल्लाह।